श्रू मैया की, भारत माता की, भारत माता की। प्रातःस्मरणी श्री श्री 1008 श्री राम राजा सरकार और हरदौल जी के चरणों में नमन। और राम राजा सरकार के पावन आंगन में आयोजित राष्ट्रीय कला महोत्सव, क्योंकि ओरछा में हो रहा है इसलिए ओरछा जोड़ दिया गया है। ओरछा राष्ट्रीय कला महोत्सव 2025 और एक नई शुरुआत के साथ एक कार्यक्रम आयोजित हुए, इसलिए कई चीजें अपने आप में सजे हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के जाने माने कार्टूनिस्ट, व्यक्ति की जहां से शुरुआत हो वहां पहली बात करना चाहिए, और बड़े कलाकार देश के मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे दिल में हमेशा विराजने वाले हमारे नेता आदरणीय श्री घनश्याम पुरेनिया जी, भारतीय कलाकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कर्नाटक से पधारे हमारे मित्र साथी श्री एन कुमार जी, मंच पर विराजमान जतारा से विधानसभा प्रत्याशी श्री आर बंसल जी, नगर परिषद ओरछा के पूर्व चेयरमैन श्री बालकराम यादव जी, हमारे कलाकार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम के संयोजक और बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता साथी, जिनकी निष्ठा का अपने आप में कोई तोड़ नहीं है, जहां भी रहते पूरी निष्ठा से रहते, लगन से रहते और ईमानदारी से रहते। ये राकेश जी के लिए अगर हम सफिक्स की बात करें तो ये बहुत कम होता है। ऐसे हमारे साथी मित्र श्री राकेश पेंटर जी, यहाँ पर मंच पर विराजमान धानुक समाज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय श्री छक्कीलाल बंसकार जी, श्री प्रभुदयाल नेता जी, और मंच पर विभिन्न प्रदेशों में पधारे हमारे अतिथि साथीगण, और जो मंच पर नहीं है वो अपने आप में मंच से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, चाहे हमारे दादा माता जी बैठे हो, चाहे पूरी सीट बैठे विदाव सिंह जी पर, श्री शिवम यादव जी, और एक नाम मैं सबसे लास्ट में ले रहा हूं, दो नाम, कि जिन्होंने अंकुर ने इस भारतीय कलाकार संघ का अंकुर जमाया है। ऐसे हमारे दतिया से श्री अंकुर पेंटर जी, उनके माता पिता जी के चरणों में नमन, और हमारी शक्ति स्वरूपा हमारी अंकुर गुंजन बेटी और समस्त शक्ति स्वरूपा बहने, आए हुए अतिथिगण, पत्रकार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कार्यक्रम का नाम है ओरछा राष्ट्रीय कला महोत्सव। कला बड़ी विविधता है कला में, कोई नृत्य कला भी है, गायन कला भी है। जिस भी काम को करें वो कला से युक्त, कला से विहीन हो ही नहीं सकता, वो कला युक्त ही होता है। जैसे कार्टून बना रहे आदरणीय भाई साहब, तो वो भी एक कला है। लेकिन मैंने ये देखा, मेरा जहां तक नजर जा रही है, बुंदेलखंड के भी साथी कलाकार बैठे हैं कि यहाँ फोकस कहीं ना कहीं चित्रकला पर, यहाँ का फोकस चित्रकला पर, पेंटिंग्स पर। और पेंटिंग्स भी दो तरह की पेंटिंग दिखाई, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अमूर्त कला होती है, एक मूर्त कला होती है। यहाँ दोनों रूप दिखाई दे रहे हैं। मूर्त कला के रूप में हमारे रामलला के दर्शन हो रहे हैं, और अमूर्त कला के रूप में कोई दो लाइनें खींच देता है, वो मतलब निकालते रहे कि अमूर्त कला है, इसका मतलब क्या होता है। और हमारा कार्टून भी अमूर्त कला ही होता है। लेकिन कला की तमाम विविधता है। हमारी गुंजन बेटी ने अभी नृत्य कला का प्रदर्शन किया, कोई गायन कला का प्रदर्शन कर रहा था। कलाकार हर व्यक्ति के बस की बात नहीं कि हर व्यक्ति कलाकार हो जाए। कलाकार को कला देकर के भगवान ऊपर से ही भेजते हैं। इसलिए आप तो अपने आप में वैशिष्ट लिए हुए हैं, और विशिष्टता सब में संभव नहीं। हमारे शिल्पी, हमारे बहुत पुराने साथी, ये भी कला लिखते रहते, करते रहते। तो जो भी हमारे कलाकार साथी हैं, वो ये ना सोचें कि हम किसी दीवार लेखन का छोटा सा काम करते हैं या चित्रकारी का छोटा सा काम करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जिस काम को आप करते हैं, कोई बड़े से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा कोई धनवान व्यक्ति वो काम करके दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि वो आप कलाकार। इसलिए आप जिस कला को करते हैं, जिस कला में आप मूर्धन्य हैं, वो आप में विशिष्ट है, और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आप अपने आप में वैशिष्ट लिए हुए, इसलिए आप इस दुनिया में
अपने स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी तुलना किसी से हो नहीं सकती है, आप अपने आप में अतुलनीय हैं। इसलिए हमारी तरफ से समूचे भारतवर्ष से, चाहे वो तेलंगाना के साथी हों, चाहे हमारे आंध्र प्रदेश के साथी हों, चाहे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने के साथी हों, सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि आपका जन्म एक कलाकार के रूप में हुआ है। क्योंकि आपके पास जो कला है वो बड़े से राजनेता के पास नहीं हो सकती, किसी अधिकारी के पास नहीं, किसी के पास भी नहीं हो सकती। ये आपके पास वैसे कोई केंद्रीय मंत्री हो सकता है, लेकिन कलाकार, चित्रकारी का कलाकार नहीं हो सकता है। कोई सांसद हो सकता है, विधायक हो सकता है, जिले का कलेक्टर हो सकता है, लेकिन वो कार्टूनिस्ट नहीं हो सकता। वो जो कार्टूनिस्ट होंगे वही व्यक्ति हो सकता है। इसलिए आपकी अपनी विशिष्टता, आप कमजोर नहीं है, और जो अपने आप को कमजोर समझेगा वो कभी जीत नहीं सकता। जीतता वही है जो अपने आप को मजबूत समझता है, और आप इस धरती पर सबसे मजबूत हैं। क्योंकि जब आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तभी ये दुनिया रंग बिरंगी दिखाई देती है, और इस दुनिया को सजाने संवारने में आपकी महती भूमिका होती। हम आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे आपका राष्ट्रीय ओरछा राष्ट्रीय कला महोत्सव हो रहा, राकेश पेंटर जी ने पूरे बुंदेलखंड के पथरा पोत डाले। हमारा घर इतनी बच्चों है, वहां भी कमल का फूल बना दिया, ने क्या क्या बना दिया इन्होंने, और पत्थरों पे लिख दिया, दीवारों पे लिख दिया। जब कोई शादी विवाह हो, चुनाव हो, कोई भी शुभकार हो, बिना कलाकार के वो पूरा नहीं होता। इसलिए आप अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर मौके पर हमें आपकी आवश्यकता है, और समाज को लिए आप एक वरदान हैं। और जब आप वरदान हैं तो इस वरदान को हम सब सुरक्षित रखना चाहते हो, आगे बढ़ाने का काम करना। हमारी सरकार ने, चाहे हमारी देश की सरकार हो, हमारे नेता माननीय मोदी जी हो, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, हमारे नेता माननीय डॉक्टर मोहन जी हो, या इससे पहले हमारे डॉक्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सबने हमेशा कला को प्रोत्साहन दिया। मानस भवन भोपाल में हमारे माननीय विधायक जी बैठे हो, हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तमाम कला मंचों को हमेशा सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से आह्वान किया, आहूत किया जाता है, और उनकी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। चाहे वो आदिवासी क्षेत्र के साथी हो, चाहे किसी अंचल के हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, चाहे बघेली हो, चाहे निवाड़ी हो, चाहे मालवांचल के साथी हो, सबकी कलाओं का प्रदर्शन कराया जाए, और उनको आर्थिक रूप से संपन्न भी कराया गया मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। हमारे राकेश भाई ने अपेक्षा की है, और जब तक कोई किसी की तारीफ न करे तो वो पिघलता नहीं है ना। राकेश जी ने हमारी तारीफ पहले कर दी कि हमने प्रतिवर्ष जल विहार महोत्सव को आर्थिक सहायता दिला दी। ये बात सही है कि प्रतिवर्ष जल विहार महोत्सव 200-300 वर्षों से होता रहा था, लेकिन निजी खर्चे पे होता था, चंदा के आधार पर होता था। हमने पहली बार 17 लाख रुपए दिलाए, शासन की तरफ से 17 लाख रुपए दिलाए, और पिछले 2 वर्षों से शासन के खर्चे पर ही होता है। और हमारे माननीय विधायक जी बैठे, सबका मिलकर प्रयास होगा कि कलाकार जो अपना भारतीय कलाकार संघ है, इसको भी संस्कृति विभाग से, जिस विभाग से भी जुड़ता होगा, रिश्ता नाता जिससे बैठता होगा, उस विभाग से जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जब राकेश जी ने मन में संकल्प ले लिया तो संकल्प से सिद्धि संभव है, और इसको सिद्धि की तरफ हम लोग ले जाएंगे। हमारी के लिए प्रयास भी शामिल है, और एक अकेले राकेश जी का काम नहीं, अकेले हमारा नहीं, अकेले घनश्याम जी का काम नहीं, ये देश हित में काम है, राष्ट्र हित में काम है, मातृ शक्ति के प्रति काम है, और इस मातृभूमि के लिए हम लोग समर्पित भाव से इस काम को करेंगे। भारतीय कलाकार संघ की मजबूती के लिए जो भी हमें कुछ करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, कुछ बचा करके नहीं रखेंगे। इस अवसर पर इस कार्यक्रम को सजाने संभालने में राकेश जी ने और उनकी टीम ने जो ऊर्जा लगाई है, सारे संसाधनों का उपयोग किया है, वो एक बार नहीं 1000 बार बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। और राकेश जी तो अपनी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के लिए वैसे ही पहचाने जाते हैं, इसलिए उनकी पूरी टीम पूरी शिद्दत के साथ बहुत बहुत बधाई के पात्र। हमारे 2 युवा साथी, चाहे उनको पेंटर जी हो, चाहे शिवम यादव जी हो, ये भी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत माहिर हैं, इसलिए इनको भी आगे होने के लिए हमारी शुभकामना। पूरे कलाकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामना है। मकबूल फिदा खान जी से मैं आशीर्वाद चाहें।